आज राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी का विशेष कार्यकर्ता सम्मेलन हमने यहाँ बुलाया और उसमें हमारे 3 कैंडिडेट आज पुरजोर तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं। नंबर 1 हमारे संपूर्ण आनंद जी, जो हमारे राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष हैं, वो गुड़गांव से चुनाव लड़ेंगे। नंबर 2 हमारे देवगिरी बाबा जी, जो हिसार लोकसभा क्षेत्र, जिसमें हमारी उचाना कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी जींद की विशेष तौर से आती है, वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तीसरे हमारे नए योद्धा सुनील जोगी जी को आप सभी जानते होंगे। सुनील जोगी जी सोनीपत से लोकसभा क्षेत्र लड़ेंगे और इस मुहिम में हम 5 बातों को लेके विशेष तौर से चल रहे हैं। आज के नेताओं ने और पूंजीपतियों ने बड़ी चालाकी के साथ अपना एक सिस्टम बना लिया। लोगों में जाति धर्म भाषा की फूट डाल करके सत्ता हासिल कर लेते हैं, झूठे सबजबाज दिखा करके। हम इसको बोलते हैं झूठ फूट और लूट की राजनीति। सबजबाज झूठे दिखाए जाते हैं, जाति धर्म भाषा की फूट डाली जाती है और जैसे ही सत्ता हासिल हो जाती है खूब लूट मचाई जाती है। दुनिया भर की रेड हुई हैं ईडी की, सीबीआई की, और उनके बंगलों में कोठियों में नोटों की गड्डियां भरी भरी रहती हैं। उस धन का कोई हिसाब किताब नहीं है कहां से आ रहा है। इस बुरी व्यवस्था को, भ्रष्टाचारी व्यवस्था को बदलने के लिए राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी विद डिफरेंस, पार्टियां तो बहुत हैं, पार्टी विद डिफरेंस के साथ हम लोगों की सरकार बनाएंगे लोक स्वराज कि लोगों को 73वें संशोधन के तहत गांव में सरकार बनाने का हक है, 74वें संशोधन में शहर की सरकार बनाने का हक है। लेकिन संविधान ने सरकार बनवा दी है, लेकिन उन अधिकारों को छोड़ा नहीं जा रहा है। ये विशेष मुहिम राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी की है। अगर 73वें संशोधन की 11वीं सूची के 29 अधिकार हमारे गांव की सरकार को मिल जाएं पंचायती राज व्यवस्था के तहत, तो निश्चित रूप से गांव स्वतंत्र होगा, गांव स्वावलंब होगा, गांव सशक्त होगा और गांव पारिवारिक होगा। जो आज फूट डालो राज करो का सिस्टम चल रहा है वो खत्म होगा और भाईचारे की व्यवस्था बनेगी। लोग अपनी समस्याओं का समाधान अपने गांव के सचिवालय में ही कर लेंगे, बशर्ते उन्हें निर्णय लेने का अधिकार और बजट दे दिया जाए, जो आज सरकार ने रोक रखा है। हम उसी मुहिम के साथ उनको ये 29 अधिकार 11वीं सूची में दिलवाएंगे और 18 अधिकार 12वीं सूची के शहर की सरकार को दिलाएंगे। ये हमारा शपथ पत्र है और ये काम हम 100 दिन के अंदर करेंगे। अगर लोकसभा हमारा एमपी जीत के जाते हैं तो उनकी लड़ाई यही होगी कि जो हमारा 73वां संशोधन है, 74वें संशोधन में जो गांव और शहर की सरकार बनी है, ये अधिकार फौरी छुड़वाई दी जाए। ये अधिकार छोड़ने के बाद लोग स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले सकेंगे, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। छोटी छोटी समस्या, बिजली खराब होगी, दफ्तर में जाते हैं कोई सुनवाई नहीं, वहाँ चपड़ासी बाहर खड़ा होता है, लोगों को घुसने नहीं देता। किसी की के साथ कोई जाति होगी, वो थाने में जाता है तो थाने में सुनवाई नहीं होती। पानी की समस्या आ गई है, सीवरेज की समस्या आ गई। इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोग
दफ्तरों में धक्के खाते रहते हैं और चपरासी और हमारे सिपाही उन अफसरों से मिलने ही नहीं देते हैं। इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम भारत के लोग इस देश के मालिक हैं, उन्हीं के वोट से सरकार बनती है और खून पसीने से सरकार चलती है, तो आप उन्हें सरकार बनाने का क्यों हक नहीं देते? आज की पार्टियां वोट लोगों को गुलाम बनाने के लिए ले रही हैं या लोगों को आजादी देने के लिए? आजादी तो उनकी खत्म कर दी, आजादी मिली नहीं, सिर्फ काले अंग्रेजों से मिली, लेकिन दूसरे जो काले अंग्रेज आज की पार्टियां है भाजपा की पार्टियां जो भी इलेक्शन में उतर रही हैं, पार्टियां तो आपकी भी है, इलेक्शन में आप भी बिल्कुल भाजपा ही तो यही कर रही है। भाजपा सरकार 10 साल से कह रहा हूं कि जो इन सरकारों ने, पहले कांग्रेस भी थी, अब भाजपा भी है, आम आदमी पार्टी की भी रही है और दूसरी सरकारें भी हैं, ये सरकार लोगों को अधिकार नहीं देती हैं। शर्मा जी, आप पुलिस के बड़े अधिकारी रहे। इस वर्तमान व्यवस्था को गांव की और शहर की सरकार बनाने की व्यवस्था में कि लोग उसको वोट दें जिसकी सरकार बने, सरकार उसकी बने तो उनकी अपनी सरकार क्यों नहीं बनती? ये हमारी लड़ाई है कि भी आप हमसे वोट ले रहे हो, हम वोट आपको जब देंगे, लोगों को हम ये चिन्हित कर रहे हैं कि पहले वो अपनी सरकार का हक लें, जो आपको हक और हकूक आपके अधिकार दे। 11वीं सूची के 29 अधिकार गांव की सरकार के लिए, 12वीं सूची के 18 अधिकार शहर की सरकार के लिए। जो पार्टी आपको दे दे, संजय जी ने कहा वो बीजेपी देते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, हमें इलेक्शन लड़ने की कोई जरूरत नहीं। कांग्रेस वाले देते हैं, बहुत बहुत स्वागत, उनकी सरकारें बनी, वो लागू करके दिखा दें। पिछले 31 साल से लागू नहीं हो रहा। क्यों नहीं लागू हो रहा? कि नेताओं की, अफसरों की पावर कम होती है। हम उस पावर का बंटवारा चाह रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये आप सारे क्लियर रख लो कि जब तक पावर और पैसे का बंटवारा नहीं होगा, एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट करप्शन, इस करप्शन को दूर करने के लिए पावर और पैसे का बंटवारा नीचे लेवल तक होना चाहिए। जब केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है और गांव की सरकार संविधान में बनी हुई है, तो आप उस अधिकार को क्यों नहीं छोड़ते? कहीं जाके आप प्रदूषण AQI निकाल लें, सारा प्रदूषित आपका शहर आपके सामने चीज का। आप पानी देखो, उसमें दुनिया भर का TDS कितना जहर है। आप रोटी जमीन में दे रहे हो, उसमें कितना भर का जहर है। जब हवा पानी मिट्टी ठीक नहीं है तो आप जियोगे कैसे? और इस जीने के लिए आपको ये अधिकारों का बंटवारा करवाना ही पड़ेगा, तब जाके आपकी सरकार और आपके अधिकार आपको मिलेंगे। अदरवाइज तो ये लोग इसी प्रकार से आपको सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता का खेल, जाति धर्म भाषा की फूट डाल के और खूब लूट मचाते हुए चलते रहेंगे, जो आज चल रहा है। हम खुले दम से कह रहे हैं, धीरे धीरे हम 7 उम्मीदवार और अपने उतारेंगे। 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र में हम अपनी लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ेंगे और लड़के लोगों को इस बात में लेके आएंगे कि आप वोट किसको दे रहे हो और क्यों दे रहे हो। क्या आप गुलाम होने के लिए दे रहे हो या आजाद होने के लिए दे? अगर आजाद होना है, स्वतंत्र होना है, तो हमारे साथ आओ, और गुलाम रहना है तो ये पार्टियां वोट मांग रही है, आप इनके साथ जाओ। हमारा बड़ा खुला चैलेंज। और सवाल बोलो। रूप से भारतीय जनता पार्टी लोगों को ठोक के गुलाम बना रही है, गुलाम बना रही है, गुलाम बना रही है। अगर वो गुलाम नहीं बना रहे कि उसकी आज 10 राज्यों में सरकार है, तो ये अधिकार छोड़ दें, गांव की सरकार को बनने दें, उन्हें अपने निर्णय लेने का अधिकार दें, उन्हें अपना बजट दें। हम भारत के लोग इस देश के मालिक हैं, तो हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें पूरी आजादी चाहिए अपने गांव में निर्णय लेने का, अपनी समस्याओं का समाधान करने का। और अब समाधान नहीं हो रहा। मैं जब तक किसी केस को अपने सामने नहीं देख लूं, या तो मुझे केस बोलिए, अगर केस को जब तक तफ्तीश नहीं कर लूं, तब तक ये कहना गलत है। ईडी को रेड करने का, मुकदमा दर्ज करने का, करप्शन को हटाने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक है, सीबीआई को भी है। उनको ये बात आपकी बिल्कुल सही है। क्या भारत करप्शन फ्री, बीजेपी करप्शन फ्री नहीं है? बीजेपी के अंदर भी बहुत से दागदार लोग हैं, उन पे भी रेड होनी ही चाहिए, हर हालत से होनी चाहिए। अगर सीबीआई और ईडी ये काम करती है तो उन्हें जहां गलत दिखाई दे, गलत को गलत और ठीक को ठीक कहना कानून का राज है। अगर सीबीआई ये करती है कि गलत जहां है उसको पकड़े
और उसको हर हालत से उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज के जैसे दूसरे निकले। अकेले अपोजिशन के खिलाफ मुकदमे दर्ज करना निश्चित रूप से गलत है। आह्वान एक ही है कि पब्लिक गलत को गलत देखे और ठीक को ठीक देखे। जिन्होंने गलत किया है, अभी तक ईडी और सीबीआई जिन पे रेड कर रही है वो काणे हैं, मतलब उनका कहीं ना कहीं करप्शन के मामले हैं या उन्होंने गलत काम किया है, तभी उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तभी उनके खिलाफ सबूत आ रहे हैं। ABCD जिसके ऊपर भी रेड हुई है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जिसके ऊपर रेड हुई है उनकी गलतियां हैं, उन गलतियों को उन्होंने पकड़ा है और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। अब मामला कोर्ट में है, अब ये कोर्ट ने निर्णय लेना है कि मुकदमे दर्ज सही हुए या गलत। अपना काम अपने सिस्टम से कर रही है, उनको जो कहना वो तो आप उनसे पूछिए। मैं सिर्फ एक ही बात राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे ये बात कर रहा हूं कि अगर सीबीआई या ईडी कोई भी रेड किसी पे करती है, बगैर पुख्ता सबूतों के वो कभी रेड नहीं करती। उनको सबूत मिले हैं, काबिले गिरफ्तारी सबूत मिले हैं, तभी उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। वो आप कांग्रेस से पूछिए कि लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है, तो वो ही बताएंगे। हम ये कह रहे हैं कि आज भी जो पार्टियां राज में रही हैं या राज में हैं, वो लोगों को सरकार, गांव की सरकार बनाने के और शहर की इंडिपेंडेंट सरकार बनाने का हक नहीं दे रही है। चाहे वो 11वीं सूची के 29 अधिकार गांव की सरकार के हों और चाहे 12वीं सूची के 18 अधिकार शहर के सरकार को, क्योंकि उनको ये लगता है हमारी नेताओं की पावर छीन जाएगी, हम लोगों से वोट कैसे मांगेंगे। IAS IPS DCSP ये सोचते हैं कि हमारे थानों में या हमारे सेक्रेटेरिएट में कौन आएगा। जब लोग सोचते हैं कि जिस नेता को वोट देते हैं वो कुछ करेंगे, लेकिन वो करने की बजाय उन्हें 5 साल सबजबाज दिखाते हैं और खूब सत्ता में लूट मचाते हैं। लूट आप देख रहे हो, ये उनका इंटरनल मामला है पार्टी का, हम इसमें नहीं आना है। बात इंटरनल नहीं, सुनिए, उनका जो राजनीतिक प्रयोग है, बाज जिसको हटाना लगाना, ये उनका अपना पर्सनल, तो खट्टर जी को उनका पर्सनल मैटर। खट्टर जी को कितना नंबर देना चाह रहे हैं? जब देखिए, मैं खट्टर जी को 0 = 0। 10 साल में एक मुख्यमंत्री के पास बहुत कुछ करने को होता है। आज यूं की यूं सारी समस्याएं, नंबर 1 बेरोजगारी नंबर 1 पे है, नंबर 2 करप्शन एज इट इज है, नंबर 3 महंगाई एज इट इज है, नंबर 4 हमारा अपराध लगातार बढ़ रहा है, नंबर 5 आज कहीं भी जाके देखिए लोगों की जो पर्सनल समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं, उनका समाधान दफ्तरों में नहीं हो रहा है। दफ्तर वाले उन्हें अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं किस बात के उन्हें नंबर किस बात के लिए दूं? के काम की अगर हम समीक्षा करें तो वो 0 = 0 है। और कोई कहते हैं कि मैंने बगैर पर्ची बगैर खर्ची कहें, मैं आपको कितने केस दिखा सकता हूं जो करप्शन पैसे दे के लोग भर्ती हुए हैं, एक नहीं 100 उदाहरण दे सकता हूं। ये जो बिना पर्ची बिना ये गलत है ना, नहीं, बिल्कुल झूठ है। आप किसी गांव के एक बच्चे से, बेरोजगार बच्चे से पूछ ले, आज वो रेट बता दिया। मैं एक लड़का खड़ा, अपना बेटा खड़ा हो, संदीप तेरे गांव में क्या रेट है भर्ती का? 4th क्लास की जो निकली हुई है, भर्ती का रेट बताओ। मतलब 10,000, 10 लाख, 5 लाख, क्या रेट है? इतनी जो बेचारी पूरी हो गई हैं, लेकिन अभी इन्होंने संभाल रखा है सिस्टम, और ये पुरजोर तरीके से सुनील जोगी बाबा के नाम से फेमस है आपके इलाके में, और ये सोनीपत से पूरा जोरदार तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और यही मांग करेंगे कि हमारे 73वें 74 संशोधन के अधिकार हमें मिले, जिससे कि हम अपनी सरकार गांव और शहर में बना सकें। यही हमारी मांग है। आप करनाल से आते हैं, चुनाव हार रहे हैं, जोरदार तरीके से हार रहे हैं, मैं ऑन कैमरा आपको बता रहा हूं, क्योंकि उनकी खिलाफत बहुत ज्यादा है। जब वो कुर्सी पे थे लोगों को सुनवाई नहीं कर पाए, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। सारा इलाका करनाल का ये बोल रहा है, बाकी कैमरा लेके आप उनकी आवाजें सुन लो, नहीं तो हम रिकॉर्ड करके आपको भेज देंगे। अब एक ये मतलब इन्होंने एक ये जादू की छड़ी लेके चल रहे हैं कि भाई हम गारंटी दे रहे हैं। आप गारंटी लोगों को सरकार बनाने की देना, आप लोगों की बेरोजगारी दूर करने की गारंटी देना। भाई आपने जो वादे करे हैं पिछले 10 साल में उनको पूरे करके दिखाएं। गारंटी तो फेल है, गारंटी मतलब लोग यकीन नहीं कर रहे हैं, उन गारंटियों पे कोई यकीन नहीं कर रहा है।
लोग अगर इनकी हिम्मत है तो शपथ पत्र पे गारंटी लिख के दे दे समयबद्ध तरीके से, हम ये समस्याएं हैं हमारी आज के दिन की, हम उनको इतने दिन में दूर करके दिखा देंगे या हम करके दिखा रहे हैं। लोक स्वराज पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष, आज हमने उनको अपनी पगड़ी संभाली है और बहुत मेहनत से उससे काम करेंगे। और सुनील हमारे साथ लोकसभा के पूरे सोनीपत लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे और लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ेंगे जोरदार तरीके से। बाबा हिसार लोकसभा अध्यक्ष की पैरवी करेंगे और हिसार से पूरे जोरदार तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। राणा जी हमारे बहुत संस्थापक सदस्य हैं और जोरदार तरीके से इनकी मदद करेंगे। उन्होंने बीड़ा उठा रखा है, एक हमारे पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, उसी के तौर पे वो आगे बढ़ेंगे। और कोई बात को सवाल आपका है? ये सीट जीतने का काम करेंगे। आने वाली विधानसभा में लोक स्वराज पार्टी की सरकार, लोगों की सरकार बनाने का काम हम करेंगे। ये विश्वास दिला के आज इनसे मैं आईजी साहब को भेजने का काम करूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत बहुत।